भारत की खोज किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 में 1498 को भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहां आने के बाद वास्को डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के भरत चक्रवर्ती प्रतापी राजा से है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पटना का मूल नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन था और इसका इतिहास 600 ईसा पूर्व शताब्दी से शुरू होता है। पटना नाम में अपने शुरुआती चरणों में पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद आदि जैसे कई नाम बदलाव हुए हैं, जो अंततः वर्तमान में समाप्त हो गए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। वर्ष 1950 में आम के फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। आम, मैंगीफेरा इंडिका, जिसे प्यार से फलों का राजा कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। 1950 में भारत सरकार द्वारा इसकी उपयोगिता, विशालता और वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेर। शेर को साल 1969 में वन्य जीव बोर्ड ने भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वंदे मातरम।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है, जिसको मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी किरण बेदी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी NH 44। राजमार्ग NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नागालैंड। निम्नलिखित में से भारत के नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। ऊंट राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1911। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। यह स्टैचू 182 मीटर 597 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्री नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों की सूची में भी है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 3:3। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:3 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 24। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चक्र में 24 तिलियां है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विकास और उर्वरकता को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सफेद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में सफेद रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग रहता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6%। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है और देश की ऊर्जा का 1% इससे उत्पन्न होता है।
भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। वर्ष 2013 से 14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 38.61% है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ और बरेली जैसे शहर गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन थे, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 को लागू किया गया था। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। भारत के केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 228। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का एकमात्र स्थान जहां 3 पाया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारीबाग। हजारीबाग भारत का एकमात्र स्थान जहां 3 पाया जाता है। हे दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत से संबंधित बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जो कि हर एक भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है और अगर आप इस वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।